कौन नाराज है? अजय भैया। सो मेरा EC2 इंस्टेंस जो भी मैं क्रिएट करूंगा, अगर मेरा लिनक्स में है तो क्या तरीका है कनेक्ट करने का, क्या प्रोसेस है कनेक्ट करने का? इससे आपका डेटाबेस, जो डेटाबेस आपका किसके ऊपर बन रहा है? MySQL में बन रहा है ना? और ये किस तरह का डेटाबेस है? रिलेशनल डेटाबेस है। ओके, और ये भी एक तरह का इंस्टेंस ही क्रिएट होगा। जैसे एक EC2 इंस्टेंस होता है, ये डेटाबेस भी क्या क्रिएट होगा? इंस्टेंस क्रिएट होगा। और इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए आपको एक मशीन चाहिए होगी। इस मशीन से आप इस डेटाबेस को कनेक्ट करो। तो वो भी RDP थ्रू ही कनेक्ट करेंगे सर? हाँ, RDP थ्रू ही कनेक्ट करेंगे? RDP नहीं, इसका अलग। मतलब अगर वो विंडोज का रहता तो RDP थ्रू ही कनेक्ट पोर्ट नंबर लिनक्स में सर तो SSH थ्रू, मतलब वो पुट्टी थ्रू करेंगे ना? हाँ, लिनक्स ये EC2 को तो मैं एक्सेस करने के लिए पुट्टी से करूँगा। और इसको एक्सेस कैसे करेंगे? इसका पोर्ट नंबर है ना? हाँ 3309 हाँ समथिंग। हाँ, तो उसी पोर्ट से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी रीजन में हो, अगर ये AZ 1C में है EC2 इंस्टेंस आपका, और डेटाबेस भी आपको क्या रखना पड़ेगा? AZ 1C में ही रखना पड़ेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल में। ये हम लोग का सिनारियो है और इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ क्या कि लिनक्स सिस्टम से मैं अपना RDS को कनेक्ट कर दूँ और यूज़र को वो सिस्टम दे पाऊँ कि आप SQL में काम करें। क्लियर? तो हमारा काम कनेक्ट करना ही है सिर्फ, बाकी डेटाबेस का जो भी काम है वो DBMS का टीम करेगा, है ना? हाँ, कॉन्फ़िगर करके दे देना है। तो चलते हैं पहले RDS में। तो हम लोग फ्री टायर में करने वाले हैं बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा बिलिंग होता है डेटाबेस से। वो तो प्रोडक्शन में अब दिखाए थे 5720। तो आपको कुछ नहीं, वो तो डॉलर में हम बोल रहे हैं। अच्छा, डॉलर में 5 लाख फ्री टायर ही करना है सबको। ओके, तो मैं RDS ओपन करता हूँ। यहाँ पे RDS कहाँ मिलेगा मुझे? डेटाबेस के अंदर। अरोरा एंड RDS। ओके, ओपन कर दिया। ये ओपन हो गया इसका डैशबोर्ड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन है क्रिएट डैशबोर्ड। मेरा जो रीजन है वो कैलिफोर्निया में क्रिएट हो रहा है, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं क्रिएट करता हूँ डेटाबेस। ओके, क्रिएट डेटाबेस में क्लिक कर दिया। अभी मेरे पास ये ऑप्शन है स्टैंडर्ड क्रिएशन और ईज क्रिएशन, तो आप दोनों में से कोई भी एक को चूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड में आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपना कॉन्फ़िगरेशंस को, जबकि ईज क्रिएट में जो भी AWS डिफाइन कर देगा उसी को यूज़ करना है आपको। तो मैं स्टैंडर्ड करता हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी सारा ऑप्शंस दिखाना है आप लोग। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ? MySQL, है ना? तो MySQL में चूज़ कर लिया यहाँ। अभी MySQL चूज़ करते ही MySQL का काफ़ी सारा आपका वर्जन्स है, जैसे वहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो वर्जन जो लेटेस्ट है वो है 8.0.41, ये लेटेस्ट वाला वर्जन है। आप अगर चाहो तो पुराना वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये टेम्पलेट्स हमें आना है आपको, और यहाँ पे डेव एंड टेस्ट है, प्रोडक्शन है, जिसके बारे में प्रीवियस डे भी डिस्कस किए थे। 3 तरह का होता है ये। तो 3 तरह का ऑप्शन मुझे देता है ये डेटाबेस। तो हम लोग जो यूज़ करने वाले क्या करने वाले? फ्री टायर करने वाले। तो फ्री टायर जब चूज़ करोगे कुछ सेटिंग्स में आपको कुछ ऑप्शंस ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, क्योंकि वो आपको करने का ऑप्शन नहीं देगा, फ्री अकाउंट में वो नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम इसका एडमिन होता है डेटाबेस का। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ क्या, सेल्फ मैनेज पासवर्ड करता हूँ और मैं खुद से पासवर्ड यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। एडमिन ने माफी दी एडमिन नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन ही होता है, आप अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, पासवर्ड @123
थोड़ा सा वीक पासवर्ड दिख रहा है बिकॉज ये काफ़ी कॉमन पासवर्ड है. सो ये आपका क्या बोल रहा है कि पासवर्ड का सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए. तो मैं चेंज करता हूँ पासवर्ड. मैं लिख दिया jetking@123 और वापस मैं पासवर्ड को यहाँ पे डाल दिया jetking@123. तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको असाइन करना है. यहाँ दिखा रहा है. क्या बोल रहा है? वेरी गुड. तो क्या करेंगे? हमने किया है सर @ की जगह $, लगा देते हैं. ठीक है. अब ठीक है. तो वीक हो गया. ठीक. कोई दिक्कत नहीं. अभी ये आपका इंस्टेंस का क्लास है. किस तरह का इंस्टेंस क्रिएट होगा ये? हाँ जी. बिकॉज मैं क्या बोल रहा था आपको कि ये जब DBMS क्रिएट होगा आपका एक इंस्टेंस ही क्रिएट होगा, है ना. तो इंस्टेंस कैसा होगा? ये T4 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है जिसमें 1 GB का रैम है, 2 CPU है. ओके. तो आप अगर चाहो तो और थोड़ा सा कम कर सकते हो, है ना. सेम ही तो लग रहा है. 2085 MB/s. वो 2 CPU 1 GB रैम उसका भी. ठीक है. मैं T3 कर दिया. और स्टोरेज टाइप जनरल पर्पस SSD ले रहा है वो. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं, लेने दो इसको. तो ये मस्ट भी 20 GB कम से कम होना चाहिए आपको. आप बढ़ा के कितना कर सकते हो? 6144 GB तक कर सकते हो. उसके बाद एडिशनल स्टोरेज में जाना है. ऑटो स्केलिंग अगर करना है तो आप इसको चेक कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली ये ऑटो स्केल करेगा. और इसका स्टोरेज अगर आपका 1000 थ्रेशोल्ड GB तक जाएगा. मैं ज़्यादातर लेके कहाँ तक जा सकता हूँ? 6000 तक लेके जा सकता हूँ. मैं ऑटो स्केलिंग ऑफ करता हूँ बिकॉज इसका अलग बिलिंग आएगा. अवेलेबिलिटी मैं ये ऑप्शन को यहाँ पे देखो डिसेबल कर दिया है बिकॉज फ्री टायर में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है कि अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा 2 डेटाबेस क्रिएट हो, एक प्राइमरी हो, एक स्टैंड बाय हो अलग जोन में, अलग अवेलेबिलिटी जोन में, तो आप ऐसा कर सकते हो. तो ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रोडक्शन वगैरह या फिर टेस्टिंग के लिए करोगे. ये फीचर्स फ्री टायर में नहीं है. कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि आप कनेक्ट करना चाहते हो क्या अभी EC2 इंस्टेंस से, तो आपको यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा कनेक्ट करने का. तो आपको यहाँ पे EC2 इंस्टेंस सेलेक्ट करना पड़ेगा. मैं बनाया नहीं EC2 इंस्टेंस इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है. अगर बनाते तो यहाँ पे आता. तो हाँ, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो. तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कनेक्ट. मैं पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ. ओके. क्लियर? यस. नाउ नेक्स्ट वन इज BPC. आपका ये जो डेटाबेस है DBMS बन रहा है, RDS बन रहा है MySQL का, वो कौन सा BPC में बन रहा है? तो मेरा एक ही BPC है जो डिफ़ॉल्ट बना हुआ है. आप अगर चाहो तो अपना खुद का कस्टमाइज BPC करके भी क्रिएट कर सकते हो. उसके बाद पब्लिक एक्सेस में आपको येस करना है ना, कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो. यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करना है? आपको क्रिएट करना है. क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप. ओके. और इस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम डाल देना है SG फॉर DB. ओके. तो मैं नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाया. सिक्योरिटी ग्रुप DB डेटाबेस. अवेलेबिलिटी जोन का भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि नो प्रेफरेंस करेंगे तो कोई भी जोन में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा. अगर आप पहले से डिफाइन कर दोगे कि नहीं मेरे को 1C में क्रिएट करना है तो ये कहाँ पे क्रिएट होगा? 1C में क्रिएट होगा. ओके. प्रॉक्सी का भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे. तो प्रॉक्सी मैं अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा हूँ. सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शनल है यहाँ पे. मैं सर्टिफिकेट के भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरा नॉर्मल HTTP में ही चले सर्वर. HTTPS अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, वो भी चार्जेबल होता है. HTTPS.
नेक्स्ट है डेटाबेस ऑथेंटिकेशन। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूजर को क्या करना पड़ेगा? यूजर को यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन ही देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसी को रहने दो। मॉनिटरिंग करने का ऑप्शन यहाँ पे एडवांस ऑप्शन डिसेबल है, बिकॉज मैं फ्री टायर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका जो बेसिक फीचर है वो एनेबल रहेगा। आप अगर एनहेंस करना चाहते हो मॉनिटरिंग को तो कर सकते हो कि डेटाबेस को मॉनिटरिंग करेगा कि सीपी यूसेज कितना हो रहा है, उसका क्या थ्रेशोल्ड है, उसके हिसाब से ये एक्शन लेगा, अलर्ट जनरेट करेगा। लॉग्स भी जनरेट करा सकते हो आप अगर चाहो तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स है उसको रहने देता हूँ। देन अगेन गो टू एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। अभी यहाँ पे आपको डेटाबेस ऑप्शंस में डेटाबेस का नाम डालना है। डेटाबेस का नाम वही होगा जो डेटाबेस को आप एक्सेस करोगे, जो नाम आपको देना है। तो ये नाम, जो भी नेम आप डिफाइन कर रहे हो वो नेम आपको पता होना चाहिए, भूलने से नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम डाल दिया KK350DB। ओके, और इसको मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल में डाल दिया। तो मेरा डेटाबेस का नाम क्या हो गया? ये डेटाबेस का नाम। और पासवर्ड क्या था? पासवर्ड था JITKING123 तो हटा दिया ना? हाँ, @ तो नहीं रहेगा, ये पासवर्ड। बाकी ऑप्शंस में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये पैरामीटर्स है MySQL का। बैकअप अगर आप करना चाहते हो कि ये बैकअप लेगा, ऑटोमेटिक बैकअप लेगा, एक दिन बाद लेगा, 7 दिन बाद लेगा, कितने दिन बाद बैकअप करना चाहते हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। डेटाबेस का बैकअप, आपका DBMS में जो भी डेटा जाएगा उसका बैकअप ऑटोमेटिकली S3 बकेट में क्रिएट हो जाएगा। तो आप अगर चाहो तो बैकअप भी ले सकते हो। इसका भी क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा चार्जेबल है ये भी। तो यहाँ से विंडो सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने टाइम में बैकअप होगा, टाइम भी डिफाइन कर सकते हो कि मैं अगर डेली बैकअप करता हूँ तो डेली कितने बजे बैकअप क्रिएट होगा, उसका विंडो टाइम क्या होगा, सो यू कैन डिफाइन। ओके, सो फिलहाल मैं बैकअप को क्या करता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करोगे तो बाकी ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा। एनेबल इंक्रिप्शन, बाय डिफॉल्ट जो इंक्रिप्शन है KMS का मैं वही रखता हूँ, कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। ये मेरा अकाउंट ID है। मेंटेनेंस एनेबल ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड, ये करेगा, मतलब जो भी अपडेट आएगा इस डेटाबेस में, इसका वर्जन में, वो ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजन का है, होता है ना। सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को अपडेट आता है, तो उसका अपडेट करना, पैचिंग करना, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अमेजन का। फिलहाल बाकी ऑप्शन सेम ही है। मेरा ये फ्री अकाउंट है, फ्री टायर अकाउंट में मुझे 750 आवर्स का RDS एक्सेस दे रहा है। ठीक है, ये फ्री है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो चार्ज लगेगा। 20 GB तक का मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं 20 GB ही लिया हूँ, देखो यहाँ पे ये फ्री है। 20 GB से ज़्यादा करेंगे तो चार्ज लगेगा। ओके, सो ये सब जो भी यहाँ पे है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर बैकअप में करता हूँ तो बैकअप 20 GB तक वो मेरे को देगा फ्री में। ठीक है, उससे ज़्यादा साइज का बैकअप अगर क्रिएट होगा तो चार्जेस। तो प्राइसिंग का भी आप लोग देखो। अब क्या करते हैं, क्रिएट डेटाबेस। ओके, तो क्रिएट डेटाबेस में मैं क्लिक कर दिया। अभी कुछ देर में ही डेटाबेस मेरा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? सो वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। आई थिंक ये कर पाओगे सब, काफ़ी इजी है। तो जो भी ऑप्शंस है आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। इस ऑप्शन को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये सजेशन देगा, ये तो थोड़ा सा मार्केटिंग करेगा ना कि ये यूज़ कीजिए, ये यूज़ कीजिए। आएगा तो सर ये एग्जाम में दे देगा सर जी थोड़ी ना सिलेक्ट करेंगे सर, आप लोग सिलेक्ट करते हैं क्या? नहीं, I so wish ये वाला दे। अभी ये स्टेटस में आ रहा है क्रिएटिंग मतलब अभी तक ये क्रिएट हुआ नहीं है, क्रिएट हो रहा है डेटाबेस। हो जाएगा। हाँ, डेटाबेस अभी क्रिएट हो रहा है, टाइम लगता है, कुछ देर लगता है टाइम, ये लगभग। तो एक बार दो बार रिफ्रेश करके चेक कर लो। EC2 इंस्टेंस तो क्रिएट करना होगा। EC2 इंस्टेंस तो आसान है ना, तुमको बोलेगा लिनक्स का EC2 इंस्टेंस बनाइए। लिनक्स में खेल क्या है ना, लिनक्स में आपको 40 चाहिए होगा
सक्सेस करने के लिए। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो बोलेगा कि आप पुट्टी सक्सेस करके दिखाओ, उसमें की का कंसेप्ट होता है। तो जो प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिस किया है, वो कर पाएगा। जो नहीं किया है उसके लिए बहुत टफ है करना, वेरी टफ। और जो एक बार भी कर लिया है वो दोबारा कर लेगा, जो एक बार भी नहीं किया है वो कर ही नहीं पाएगा। डर होना जरूरी है ना, डरेगा तभी पढ़ेगा। सर चाह रहे सबको एक बार में एक ग्रेड से पास। हाँ एकदम सर तो चाहेंगे। सर का मैंने जो नहीं डरेगा वो नहीं पढ़ेगा ना। अरे चलो छोड़ो हटाओ, क्या पास हो जाएगा, क्या करेंगे, डर खत्म हो गया क्यों तो और वो फेल कर जाएगा। मेरा LMS नहीं होगा क्योंकि मेरा 70,000 रुपया खत्म हो गया। सर LMS ओपन करते ना दिखाता 70,000 रुपये का पैकेज। सर 2 साल हो गया ना इसमें। हाँ? सर तो ये टाइम लगता है क्रिएट होने में। तो जब तक क्रिएट हो रहा है तब तक हम लोग EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ये भी टाइम लगता है। सर EC2 क्रिएट। तो EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं लिनक्स में, दोबारा से हम लोग आज करते हैं। यस सर। हाँ? बार उन लोग को सर क्यों इंडिकेट कर। अरे ये लोग चला जाता है क्लास के बाद ना, प्रैक्टिस नहीं करता। सर दोनों मतलब शुड बी सेम रीजन। करके उसका आपसे मिल करके तब घर जाएंगे। करोगे तब नया अकाउंट बनाया हो, प्रैक्टिस करो। अब आते हैं EC2 इंस्टेंस लिनक्स का कैसे बनाओगे। तो हम लोग ये भी फ्री टायर में ही क्रिएट करेंगे, इसमें भी बिलिंग कुछ मेरा नहीं आएगा। यस सर। इसका सर अच्छा वर्जन लेने से भी मतलब विंडोज से काम डीलिंग आता है। हाँ, तो आपको EC2 में जाना है। ये EC2 का मेन डैशबोर्ड है, जहाँ पे मुझे क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंस करना है। ठीक है, कर दिया। ये विंडो तो सेम ही है, यहाँ पे आपको नाम डालना है मशीन का। तो मेरा नाम, मशीन का नाम हो गया, समझ लो सर्वर 1, ये मशीन का नाम है। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ करने वाला हूँ अमेजन लिनक्स यूज़ करने वाला हूँ। अमेजन का खुद का लिनक्स जो है AWS का, उसी का लिनक्स को मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ। और ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्री टायर। सो फ्री टायर जो रहेगा उसी को आपको लेना है। ठीक है, 2023। इंस्टेंस टाइप में भी आप चेक कर लेना कि यहाँ पे फ्री टायर दिख रहा है। काफ़ी टाइम में ऐसा होता है कि यहाँ पे फ्री टायर दिखता है, यहाँ पे फ्री टायर नहीं दिखता, तो आपका बिलिंग आएगा। ठीक है, तो ये फ्री टायर दिख रहा है, T2 माइक्रो में है, तो ये फ्री टायर है मेरा। ओके, तो T2 नैनो लेंगे तो ये फ्री टायर नहीं रहेगा, इसमें बिलिंग आएगा। ओके, ये मेरा फ्री टायर है, तो बाकी सब ये फ्री नहीं है। सर आवंटी बेसिस कितना आता है लिनक्स तो थोड़ा लेके देखना है। की पेयर जो भी बिलिंग का या प्राइसिंग का ना, सारा ऑप्शंस यहाँ पे आपका आता है नीचे में कि कितना आएगा बिलिंग। की पेयर आपको क्रिएट करना है ना। यस सर। की पेयर आपको क्रिएट करना है, बिकॉज इसी की पेयर से आप लिनक्स सिस्टम को एक्सेस करोगे। लिनक्स जब करोगे तो आपको क्या करना है, PPK कर देना है। PPK क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग पुट्टी से एक्सेस करेंगे, हमको कीजेन करने की जरूरत नहीं। एक्स्ट्रा झमेला जो है कीजेन बनाना वो पड़ता फिर है। अब राइट क्लिक करके पुट्टी में हाँ। कीजेन में जाना पड़ेगा। बिकॉज आप जब लिनक्स का सिस्टम करोगे तो लिनक्स को एक्सेस कैसे करोगे, पुट्टी से करोगे। तो आपको यहाँ पे लिखा है फॉर यूज विथ पुट्टी, तो आप PPK को चेक कर देना। बाय डिफॉल्ट ये PEM ही होता है, आपको PPK कर देना है। PM होता है सर विंडोज की। और यहाँ पे मैं यहाँ पे की पेयर का नाम डालता हूँ। सो लिनक्स की मैं डाल दिया, जिससे मुझे समझ में आया कि लिनक्स के लिए है। क्रिएट की पेयर करते ही ये डाउनलोड होगा सिस्टम में। ये देखो डाउनलोड। उसके बाद नेटवर्क सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे VPC जो डिफ़ॉल्ट है उसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। आप इसको बेटर है कि एडिट कर लो, हाँ सर सबनेट आपको edit क्योंकि करना आपको होगा। यहाँ पे सबनेट में नो प्रेफरेंस रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। आपको उसी सबनेट में जाना है जिस सबनेट में आपका हाँ सर डेटाबेस बना हुआ है। तो हम लोग क्या बनाए थे, 1C में बनाए थे, तो 1C ही यहाँ पे लेना है। ओके, और पब्लिक IP को एनेबल कर देना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप करना है। क्यों करना है, बिकॉज आपको इसलिए करना है बिकॉज ये हम लोग बना के रखे हैं डेटाबेस के लिए, तो इसी को मैं लेना चाहता हूँ। यस सर। ठीक है, और
यहाँ पे बाद में हम लोग SSH को अलाउ कर देंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सब ठीक है, बाकी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बाकी ओके है। और यहाँ पे फ्री टायर के लिए ये पूरा 750 आवर्स का फ्री है, ओके, नो इशू। मैं बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, लॉन्च डिस्टेंस, बस इतना ही करना है। ये सिस्टम आपका क्रिएट हो जाएगा। आपको सिस्टम कहाँ दिखेगा, इंस्टेंस में, आपको इसमें क्लिक करना है इंस्टेंस, तो ये सिस्टम आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? और ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है, इनिशियलाइज हुआ है, ओके। अभी अगर डेटाबेस में आप आओगे तो ये डेटाबेस है आपका। डेटाबेस एक बार रिफ्रेश करके देखो, अवेलेबल दिख रहा है, मतलब डेटाबेस आपका क्रिएट हो गया है। और डेटाबेस किस में चल रहा है, इंजन क्या है इसका, ठीक है। और रीजन कहाँ पे बना है ये, ओके, क्लियर? ये इसका डिटेल्स है। आप अगर इस डेटाबेस में जाओगे तो डेटाबेस में क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। कभी भी आपको लगता है कि मैं फ्री टायर से मूव करना चाहता हूँ आपका प्रोडक्शन में, तो मूव कर सकते हो, मतलब नए से क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। मॉडिफाई का ऑप्शन यहाँ पे देके रखा है। ये एंड पॉइंट का नाम है, एंड पॉइंट इस डेटाबेस का यूनिक नेम है जो आपको आगे चल के देना पड़ेगा जब आप SQL से कनेक्ट करो। इसका पोर्ट नंबर 3306 है, जिसके थ्रू से कनेक्ट होगा। इसका एबिलिटी जोन 1C है, इसका VPC ID ये है। ये सिक्योरिटी ग्रुप है, यस सर। इस सिक्योरिटी ग्रुप में आपको जाना है और आपको दो चीज़ और अलाउ करना है। क्या अलाउ करना है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इनबाउंड में क्या करना है, एडिट इनबाउंड रूल्स करना है। बाय डिफॉल्ट तो ये क्या कर रहा है कि आपका MySQL को अलाउ कर रहा है और ये सोर्स IP कस्टम किया हुआ है जो पर्टिकुलर किसी IP में डिफाइन किया हुआ है। आपको इसको क्या करना है, एनीवेयर कर देना है, ओके। और आपको और भी पोर्ट्स अलाउ करना है, जैसे आपको कंपनी में तो सर SSH को अलाउ रहेगा करना, सर, जो मतलब ये सब रूल के लिए SSH को अलाउ कर देना, हाँ। और क्या करना है, आपको HTTP भी अलाउ करना है, ओके। HTTP अलाउ करना है, ये ध्यान रखना है आपको। और HTTPS भी अलाउ कर दो अगर किसी वजह से कोई इश्यूज हो, HTTPS को भी अलाउ कर दो, ओके। सो ये पोर्ट्स को आप अलाउ कर दो, सर एनीवेयर कर देना है। सेव रूल्स, ये सर इनबाउंड। हाँ, इनबाउंड में करोगे तो आउटबाउंड में ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं NaCl में नहीं कर रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी ग्रुप में कर रहा हूँ, यस सर। NaCl में आपको वहाँ पे ठीक है। क्या होता है? इनबाउंड रूल्स मतलब होता है जो रूल्स मैं इनकमिंग ट्रैफिक के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ये डेटाबेस है, डेटाबेस का इनकमिंग ट्रैफिक, इस डेटाबेस को एक्सेस करेगा बाहर से कोई, है ना। जैसे एक्सेस करेगा 3306 एक्सेस करेगा, यस सर। पोर्ट 22 पोर्ट्स एक्सेस करेगा, पोर्ट नंबर 88 एक्सेस करेगा। इसलिए मैं सब पोर्ट को अलाउ कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट सारा पोर्ट्स यहाँ पे डिनाई होता है ना, एक्सप्लिसिट डिनाई बोलते हैं इसको। तो अलाउ नहीं करोगे तो एक्सेस नहीं एक्सेस देगा, नहीं होता है। इसलिए मैं अलाउ कर रहा हूँ, ओके। आप देख सकते हो ये सब सर्विस को मैं अलाउ किया, अलाउ कर क्लियर? यस सर। अच्छा, अभी आप दोबारा से आप आ जाओ अपना डेटाबेस में। आपका डेटाबेस कहाँ गया, ये डेटाबेस है ना, ये डेटाबेस है। सो इस डेटाबेस में मैं सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर कर दिया। ये आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रॉपर कॉन्फ़िगर किए हुए नहीं किए सिक्योरिटी ग्रुप। कभी कभी हम लोग वहाँ पे गलती करते हैं, नहीं करते। अभी तक कोई एक्टिविटी हो नहीं रहा है यहाँ पे, ओके। लॉग्स इवेंट्स में अगर देखते हैं तो अभी तक कोई लॉग्स जनरेट नहीं हुआ है। सो ये सब ऑप्शंस है जिससे आप मॉनिटरिंग कर सकते हो डेटाबेस को, ओके, क्लियर? ये बैकअप का ऑप्शन है। आपको लगे कि आप बैकअप क्रिएट करना चाहते हो, आप कभी भी कर सकते हो क्रिएट, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आप ऑफ कर दिए तो नहीं कर सकते। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन, मॉडिफाई का ऑप्शन देख रखा है, मॉडिफाई कर सकते हो। सर पहला क्या करना है, डेटाबेस में जाना है। हाँ, डेटाबेस में जाना है। ये डेटाबेस में जाओगे, आपका डेटाबेस यहाँ पे दिखेगा अवेलेबल, हाँ ठीक है। चलो, मेरा EC2 इंस्टेंस रेडी हो गया। मॉनिटरिंग में क्या करना था सर?
वो पूछ रहे क्या करना था? डेटाबेस में गए सर, मॉनिटरिंग ये ऑप्शन में क्या है? डेटाबेस में अगर लॉग्स वगैरह आप रखते हैं ना ऑन करके, यस सर। तो यहाँ पे आपका लॉग्स भी दिखाता और ये इसका परफॉर्मेंस है। जैसे मैं सिस्टम का टास्क में मैं आता हूँ, देखता हूँ ना यस सर। कि मेरा सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या है, रैम का कितना यूसेज हो रहा है, मेमोरी का कितना यूसेज हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी ग्राफिकल दिखाएगा आपको जब ये यूज़ होगा। ओके सर। ओके, तो वो तो हर चीज़ में EC2 में भी है। यस सर। ओके, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा से चेक करता हूँ कि ये रेडी हो गया। अभी क्या करना है आपको, कैसे एक्सेस करोगे इस मशीन को? इस मशीन को चेक करना है और क्या करना है, कनेक्ट। ओके, कनेक्ट करके आपको देख लेना है कि इसका यूज़र नेम क्या है, बिकॉज इसी यूज़र नेम से एक्सेस होगा। क्लियर, पासवर्ड नहीं चाहिए होगा। ओके, क्लियर है? और क्या चेक करना है आपको, इसका पब्लिक आईपी क्या है? इसका पब्लिक आईपी क्या है? ये देखो पब्लिक आईपी है ना, इसको आप कॉपी कर लो। ठीक है, बस मुझे ये दो चीज़ चाहिए होगा। अब मैं यहाँ से सिस्टम से जाऊँगा, ये अपना मशीन में गया, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अपना मशीन से मैं एक्सेस करूँगा उस EC2 इंस्टेंस को, किसके थ्रू से? ये पुट्टी के थ्रू से। ओके, ये ओपन हो गया। यहाँ पे जिस आईपी को कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। 50.80.72. हाँ, पोर्ट नंबर 22 से ही कनेक्ट होगा SSH के थ्रू से। उसके बाद आपको जो की आप डाउनलोड किए हो वो की यहाँ पे डालना है। कहाँ पे डालना है? उसी में जाना है, SSH में कीजिए, वो जो इसमें है? प्लस वाला ये एक्सपेंड करना है हाँ सर। और उसके बाद आपको ऑथ पे जाना है, ऑथ को एक्सपेंड करना है। क्रेडेंशियल, इसके अंदर आपको क्रेडेंशियल मिलेगा। यहाँ पे पासवर्ड के लिए की लगेगा और फर्स्ट जो ऑप्शन है प्राइवेट की का ऑप्शन, वहाँ पे आपको ब्राउज करके जो फाइल डाउनलोड किए हो की, उसको आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओके, हो गया? यस सर। देन आप इसको ओपन करो मशीन को, फिर एक्सेप्ट करना है। मशीन एक्सेस हो गया। अभी क्या पूछ रहा है? यूजर नेम। मैं देखा था यहाँ पे यूजर नेम क्या है, दोबारा से देख लेते हैं। यूजर नेम EC2 हाइफन यूजर है, तो आपको वही डालना है, EC2 हाइफन यूजर। क्लियर? अभी मेरा सिस्टम का एक्सेस मेरे पास आ गया। यस सर। लिनक्स मशीन इसे कमांड से खुलता है। SU sudo space su -SU। क्लियर है? यहाँ तक कर पाओगे? प्रैक्टिकल में इतना ही करने देगा आपको, लिनक्स सिस्टम करना है। सर उसमें पुट्टी इंस्टॉल रहेगा या वहाँ करना पड़ेगा? पुट्टी अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो क्या खोलोगे? क्रोम या फायरफॉक्स, जो भी ब्राउजर, उसको ओपन करोगे, लिखोगे पुट्टी डाउनलोड। वहीं पे लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। हाँ, वो तो कर ही लेंगे। बट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, हो गया रेडी। ये भी करके देख लेना। हम लोग क्यों कर रहे हैं सर? लेवल सिस्टम क्या बोल रहे? उसमें भी सर इंस्टॉल करते वक्त एडमिन आईडी लगता है। हाँ, ठीक है, हो गया। अभी आपको कुछ कमांड्स रन करना है। क्या क्या मैं यहाँ पे नोटपैड में लिखा हूँ। पहला आपको डालना है क्या, sudo su। आप नहीं करोगे तो चलेगा। sudo su से क्या होता है, स्विच यूजर होता है। मैं रूट का एक्सेस चाहता हूँ, इसलिए मैं sudo su डाल रहा हूँ। अगर रूट का एक्सेस नहीं चाहिए तो आप सब कमांड के आगे sudo लगा दें, तो sudo लगा करके भी कमांड को आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं sudo su करता हूँ। चलो, ये आसान होगा। मुझे EC2 यूजर का एक्सेस मिला, मुझे क्या चाहिए, रूट का एक्सेस। तो मैं क्या लिखूंगा, sudo स्पेस su हाइफन एंटर। अभी मेरे को किसका एक्सेस मिला है ना, आप देख सकते हो कि आपका प्रॉम्प्ट में चेंज हो गया। ये लिनक्स का मशीन का एक्सेस मुझे पावर यूजर का मिल गया, मतलब मैं यहाँ पे सिस्टम के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यम इंस्टॉल करना है। ठीक है, यम इंस्टॉल करना है। क्लियर? ये कमांड को रन करना है। ठीक है, यम एक सर्विस है जिससे इस मशीन को मैं वेब सर्वर बना सकता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करोगे, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये कमांड आपको रन करना है और चेक करना है कि ये कंप्लीट होता है या नहीं। सो लेट्स सी। सो MySQL के लिए मैं unable to find match MySQL। रिपोजिटरी Take the access
yum install y minus mysql. mysql तो ये बोल रहा नहीं है इसमें. सर MySQL mysql इसमें नहीं है. error unable to define a patch MySQL. ये लिनक्स अमेज़न का लिनक्स कर्नल है जिसमें नहीं है. मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें mysql मिलेगा या फिर अलग से मुझे mysql डाउनलोड करना पड़ेगा. yum server install. ये तो मैं करके देखा ही नहीं कभी. एक बार चेक कर लेता हूँ इंटरनेट चल रहा है या इसमें. इंटरनेट तो है. ठीक है, मुझे ऐसा मशीन चाहिए होगा ना जिसमें MySQL रिपोजिटरी हो. ठीक है, तो मुझे वो सिस्टम एक बार देखना पड़ेगा या फिर मुझे अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा. इट विल टेक टाइम. तो मैं ये प्रैक्टिकल लिनक्स का प्रैक्टिकल मैं थोड़ा सा बाद में दिखाता हूँ. मैं विंडोज़ के लिए चलता हूँ फिर. विंडोज में होगा ना सर? मैं विंडोज़ के लिए चलता हूँ. मुझे अगर विंडोज़ में करना होगा सेकेंड सिनेरियो. चलो ये प्रैक्टिकल को मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये लिनक्स का मशीन ऐसा चाहिए जिसमें MySQL का रिपोजिटरी हो. ओके, तो ये मुझे इस अमेज़न लिनक्स में नहीं मिला. अच्छा, मैं इसी चीज़ को क्या कर सकता हूँ विंडोज़ में भी कर सकता हूँ. चलो, विंडोज़ का EC2 इंस्टेंस है मेरा. सर मतलब कमांड वही रहेगा ना लिनक्स में, अगर रहा तो वही कमांड रहेगा. हाँ तो सर कमांड लिख लेते हैं एक बार. हाँ, ये कमांड है. ये एक कमांड है. दूसरा कमांड जो है वो सेम ही होगा. जैसे मैं विंडोज़ में करूँगा तो सेम कमांड ही यूज़ करूँगा. ये MySQL सर्विस को पहले चाहिए मुझे. ओके, बोल तो मैं करके देखना पड़ेगा. इन पॉइंट नेम सर? एंड पॉइंट नेम डालेंगे. एडमिन ठीक है, यस सर. चलो. तो विंडोज़ सिस्टम. और ये वाला एक बार कमांड डाल के देखिए. हाँ, वही तो पैकेज नेम ही तो डाल रहे हैं. DNF इंस्टॉल. वही कर रहे. ठीक है, अभी मैं विंडोज़ के लिए चलता हूँ. विंडोज़ में कैसे करूँगा. ठीक है, फिलहाल मेरे केस में विंडोज़ का सिस्टम है. विंडोज़ सर्वर. विंडोज सर्वर. सो लेट्स सी. अच्छा, मेरा जो ये है EC2 इंस्टेंस है उसमें मेरा सिक्योरिटी ग्रुप में मैं तो चेक नहीं किया. सर आप तो बोले थे सिक्योरिटी ग्रुप में रोल डालेंगे इसलिए. देख लेते हैं एक बार. ये तो अलाउ किया है. वही तो MySQL है. सर आउटबाउंड में अलाउ सर वो रिपोजिटरी होगा तो इंस्टॉल. ठीक है, पॉलिसी में गड़बड़ नहीं है. चलो, मैं विंडोज़ का EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ फटाफट जल्दी से. यस सर. So ये सर्वर 2 है. ओके, स्पेस एडमिन और मैं विंडोज़ सर्वर लेता हूँ यहाँ पे. 2013. सर ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ विंडोज का जो भी OS है वो चेंज कर देना चाहिए उसी मशीन नहीं नहीं इतना नहीं करना. नहीं. क्या सो सर्वर 2022 बेस मशीन ही मैं ले रहा हूँ. चलो, ये फ्री टायर है. ओके, और यहाँ पे भी फ्री टायर मुझे दिख रहा है T2 माइक्रो. नो इशू. की पेयर में जनरेट करता हूँ. विंडोज़ के लिए मुझे की पेयर अलग से जनरेट करना पड़ेगा. क्रिएट और ये हो गया विन की.
और क्रिएट करते हैं। पीएम होगा ये, पीएम विंडोज़ के लिए पीएम होगा, ओके, पीईएम जो डिफ़ॉल्ट है। इसको मैं एडिट करता हूँ और मुझे प्रेफरेंस में 1C करना है। डेटाबेस वहीं पे बना हुआ है। अनेबल ये ऑटो असाइन पब्लिक आईपी में कर दिया। यहाँ पे सेलेक्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप करता हूँ और यहाँ से मैं सेम ग्रुप को चूज़ करता हूँ जो मैं वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। यहाँ पे मुझे 8DB प्रोटोकॉल को अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो लेट्स मूव एंड कंप्लीट इट। ओके, डन हो गया। अभी ये मेरा सर्वर 2 क्रिएट हुआ है जो विंडोज सर्वर में बना हुआ मशीन है। यस सर। और यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी ग्रुप में एक चीज़ और सेटिंग्स चेंज करना है, बिकॉज मैं 8DP को अलाउ नहीं करूँगा तो रिमोट एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। तो मैं एडिट इनबाउंड रूल्स करता हूँ और यहाँ पे ऐड रूल्स में मैं 8DP को अलाउ करता हूँ। ओके, 8DP की तरह ये हाँ? सर नीचे है सर। आर वाले सर नहीं सर। चलो 8DP अलाउ कर दिया और एनीवेयर से सारा तो कस्टम है ऊपर का, नहीं, सब यहाँ पे देखो ना। एनीवेयर नहीं है। हाँ, कस्टम कैसे हो गया? ठीक है, हो गया। एनीवेयर ही है सब में, देखो ना, 000 ही। ओके, सो लेट्स सी अगेन। अभी ये मेरा इंस्टेंस रेडी हो रहा है। ये MySQL डेटाबेस मैचिंग है। ठीक है, अभी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं 8DP क्लाइंट में जाऊँगा। विंडोज़ के लिए यहाँ पे 8DP क्लाइंट में आना है और ये डाउनलोड तो किया हुआ है 8DP मेरा, नहीं डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, ये डाउनलोड हो गया और इसका यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर है। गेट पासवर्ड में क्लिक करेंगे और पासवर्ड को यहाँ पे अपलोड करेंगे, आपका की जो कि डाउनलोड किया है। ये आपको ध्यान रखना है, विंडोज़ के लिए थोड़ा सा अलग है तरीका है। डिक्रिप्ट पासवर्ड करने से आपको पासवर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका पासवर्ड है और पासवर्ड को कॉपी कर लो, बड़ा सा पासवर्ड है और 8DP को रन करो। यहाँ पे पासवर्ड को पेस्ट कर दो, देन ओके। तो आपका सर्वर मशीन एक्सेसिबल, एक्सेस कर लिया सर्वर। नाउ अभी क्या करना है आपको? यहाँ पे MySQL सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर में होता नहीं है। पैकेज जैसे लिनक्स में होता है, ऐसा इस तरह का पैकेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक, सो कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वर में जो आपका ब्राउज़र होता है, दैट इज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर, या क्या कैमरा बोले, एज ब्राउज़र सर, ये बोल रहे हैं सर, एज तो उसमें हाँ, उसमें इनहेंस सिक्योरिटी इनेबल होता है। इनहेंस सिक्योरिटी इनेबल होने की वजह से क्या होता है, आपको कोई डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता। तो सिक्योरिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। हाँ, इनहेंस सिक्योरिटी इनेबल होता है सर्वर का ब्राउज़र में। तो थोड़ा सा आप एक बार चेक कर लो। फिर भी आपका ये सिस्टम है, सर्वर का सिस्टम है, यहाँ पे नेट आ गया है, इंटरनेट आ गया है और ये आपका ब्राउज़र है। ये ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र को आप एक्सेस करो, ओपन करो, एक बार चेक करो कि आप डाउनलोड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मैं लेटेस्ट वाला सर्वर लिया हूँ, सर्वर 2022 या 25 शायद लिया था। यहाँ पे मुझे एज मिल रहा है। अगर आप थोड़ा पुराना सर्वर में जाओगे तो वहाँ पे आपको एज नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो उसमें इनहेंस सिक्योरिटी इनेबल होता है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं इसमें इनहेंस सिक्योरिटी इनेबल है या नहीं। मैं पहले गूगल को ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ कि गूगल ओपन होता है या नहीं। ओके, तो
तो ये स्टेप्स है, आपको ये फॉलो करना है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ओके सर। एक्सेस लेने के बाद एज सिक्योरिटी को एज की सिक्योरिटी को रिड्यूस करना होगा। देखना है मुझे पहले कि ये सिक्योरिटी इनेबल है या नहीं, एक बार मैं देख ही लेता हूँ। मैं अगर डाउनलोड कर पाता हूँ तो सिक्योरिटी को ऑफ करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। google.com मैं ओपन करता हूँ। लेट्स सी। मेरे ख्याल से नहीं होगा कुछ इश्यूज, ये एज है, ओपन होना चाहिए। थोड़ा स्लो चलेगा बिकॉज मेरा T2 माइक्रो में चल रहा है, तो ओपन हो रहा है तो डाउनलोड भी होगा इसका। ओके, नो इशू, कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको। अगर नहीं होता तो सर क्या करते? अगर नहीं होता तो आपको सर्वर मैनेजर में जाना पड़ता, ओपन करना था सर्वर मैनेजर। थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे आपको मिलता सर्वर मैनेजर। यहाँ पे जो एनहेंस सिक्योरिटी इनेबल है उसको आपको ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये ओपन नहीं हो रहा है एप्लीकेशन या कोई पेज नहीं आ रहा है तो मतलब पेज ओपन करने के टाइम में बार बार सिक्योरिटी का पॉपअप आ रहा है, तो आपको उसका सिक्योरिटी को लो करना पड़ता है। कहाँ से करना पड़ता है? सर्वर मैनेजर से करना पड़ता है। यहाँ पे पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा बिकॉज ये 1 GB रैम में चल रहा है। ओके, थोड़ा सा स्लो चलेगा। सर्वर कितना GB रैम में चल रहा है? 1 तो आपको जाना है पे लोकल सर्वर में, लोकल सर्वर में क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है इनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन सर, IGE। हाँ, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है देखो, है ना? यस सर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एनहेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, हम लोगों को ऑफ करना पड़ता है। ऐसे करके क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगा। ऐसे करके ओपन कर देंगे, ऑफ कर देंगे, जस्ट लाइक दैट, फायरवॉल की तरह से। ठीक है। तो ये एनहेंस सिक्योरिटी आपका ऑफ हो गया, ठीक है। डाउनलोड कर पाएंगे ना सर? हाँ, नहीं वो रिफ्रेश करने से ऑफ हो जाएगा। ঠিক আছে, আমরা ডাউনলোড করে দেখে নিই। তো ডাউনলোডটা কি করতে হবে সেটা তো জানতে হবে। तो डाउनलोड करना क्या है, देखो यहाँ पे एक टूल है, जिस टूल को आपको डाउनलोड करना है। टूल का नाम क्या है? वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर, ठीक है। ये वाला क्या है सर? एप्लीकेशन है, ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के थ्रू से आप MySQL को डाउनलोड करोगे। किसको डाउनलोड करेंगे? MySQL। ठीक है, चलो करते हैं। ये मेरा मशीन है, सर्वर है। मैं क्या लिखूंगा? वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर डाउनलोड। ओके, तो ये आपका गूगल में सर्च कर दिए। आई एम नॉट अ रोबोट। यस, अरे बाबा, बहुत कठिन सवाल है। सर बाइसाइकिल ही तो पूछ सर, मैन क्यों ओनली बाइसाइकिल? हाँ, ओनली बाइसाइकिल को सिलेक्ट करना है। अच्छा, ठीक है, कर दिया। बाईसाइकिल का एक पार्ट है उधर। प्लीज ट्राई अगेन। क्या पहली बार में गलत कर दी। हाँ, आप उसके सॉफ्टवेयर को सर इंटरप्ट कर दें। क्या है? रोबोट अरे बना वो कर सर मार दे सर। वेरिफिकेशन है। ओके, ये आ गया। ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है, Yes. जहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ओके, वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलेशन। ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये अभी चल रहा है, इंजन घूम रहा है। अब आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर, वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर, हाँ वेब प्लेटफॉर्म। ठीक है। और इसको वापस रिफ्रेश कर लो एक बार, ये पेज प्रॉपर अच्छे से ओपन हो। तो ये इशू आता है इसमें, डाउनलोड गूगल। थोड़ा सा इसको, नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मैं अपने लोग फिजिकल सिस्टम में डाउनलोड करके फिर कॉपी करना पड़ेगा मुझे। ठीक
ये वाला, हाँ वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर, हाँ सर आ गया। ये आ गया। इसमें क्लिक करो और डाउनलोड करने दे रहा है या नहीं दे रहा है? पेशेंस का फायदा उठा रहे हैं। मैं बोला नो एनी मोर, अभी बंद कर दिया इसने। हो गया टाइप सी रीड कोई जा रहा है। टाइप सी फर्स्ट है सर, ये डाउनलोड करना ना माइक्रोसॉफ्ट सर, ये अलग है एवास्ट माइक्रोसॉफ्ट वेब प्लेटफॉर्म इंस्टॉलर 64 gigs डाउनलोड। तो माइक्रोसॉफ्ट इसका सपोर्ट बंद कर दिया है। सर रीलॉन्च डाउनलोड क्लिक करें, रीलॉन्च डाउनलोड पेशेंस रखो थोड़ा देर। लहर ये रखो। बाकी आता है क्या कहते हैं नीरज ये हो गया डाउनलोड। इसको ओपन करो यहाँ पे, इस लोकेशन को ओपन करो। ये तो मेरा, मैं इसको बंद कर दिया। ये है, यस सर। ये एप्लीकेशन को डबल क्लिक करके रन करो। सो ये आ गया, इसको एक्सेप्ट करो और इंस्टॉल करो। लेट्स चेक। सर लिनक्स में तो ये सारा चीज़ इसको फिनिश कर दो। ये फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू में आपको यहाँ पे सर्च करना है। माई एस तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो मैं इसको इंस्टॉल किया हूँ, ये मेरा ऐप के अंदर आ गया। इसको ओपन करो। अभी हम लोग ठीक है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट टूल है या फिर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल है, जिससे आप किसी भी एप्लीकेशंस को अगर चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, जो माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है। तो मैं एक बार टेस्ट करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट इसको अभी सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट इसको बंद कर दिया है सपोर्ट करना। नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं की। ऑफिशियल पहला नहीं है जैसे। तो ये मेरा ऑफसेट था, ये साइट से की, सीनेट से की। सो प्रैक्टिकली अभी माइक्रोसॉफ्ट इसको बंद कर दिया है सपोर्ट। रुला रहा है सर। So web platform installer version 5 download not available anymore. हाँ? इसको पढ़ना पड़ेगा, इतना ज़्यादा चेंजेस करता है क्या बोले। तो नया चीज़ क्या दिया है वो आपको देखना है। फिर मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, मैं लाइव क्लास में हूँ, इससे पहले मैं नहीं किया। So I try to download this and there is suddenly server is A4048 web platform install direct download। init benzene Leon लेकिन ये करने कहाँ दे रहा है। Leon Loveless what's the name? ये लोग बोल रहा है कि है अभी भी, बट I am also 5.0 those direct links are ये बंद कर दिया है, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। सब तब इस तरह से एक्सेस कर पाएंगे।
एक्चुअली अच्छा है एक तरफ से, ये ना हम लोग जानेंगे, आज पुराना आदमी लोग नहीं जानेंगे, परमानेंट मिलेगा। फिर हमको कुछ बात पुराना हो जाएगा। Yes. नया आएगा और किसी सर तो कौन तो सा यही चीज होता है स्टैक ओवरफ्लो WPI। तो एक बार रिसर्च करना पड़ेगा इसको कि Okay, sir, और sir, क्या sir, है time जहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड कर सकते परसों सर फिर तो सैटरडे छुट्टी रहेगा, क्यों? सैटरडे ईद उल अज़हा है। हैं। मुझे करके देखना पड़ेगा। सैटरडे तो ईद उल अज़हा है। तुम लोग को उस दिन लास्ट है, दैट मींस फैजन को दाढ़ी वाली, अरे छोड़ो यार, सैटरडे को ही जो कुर्बानी करता है ना उसके लिए, बाकी सब आराम से, बाकी सब रिलैक्स जो नहीं करना है कायदे में। तुम लोग का तुम नहीं ठीक है, नेक्स्ट डे देखेंगे इसको। हाँ सर। यहाँ तक तो ठीक है, सबका समझ में आ गया। नेक्स्ट डे हम लोग दो चीज देखेंगे। ना ना देखो तो ফেল করাতে 80% হয়ে গেছে, এবার শুধু 20% বাকি আছে, শুধু কারেক্ট করা বাকি আছে। वो से भी सवाल हो जाएगा तो करने सर को नहीं। हाँ। हम क्या बोल तो रहे हैं मुझे जो भी पैकेज है MySQL का, वो दोनों में चाहिए होगा। MySQL पैकेज के बिना मैं MySQL डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो MySQL मुझे विंडोज सर्वर में भी करना पड़ेगा, सर्वर से करना है। अगर मैं लिनक्स से करना चाहता हूँ, लिनक्स में भी MySQL मुझे चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इसका क्या अल्टरनेट तरीका है जिससे कर सकते हैं। मैं एक बार खुद से सर्च कर लेता हूँ, उसके बाद करने के बाद मैं दिखाऊंगा, ठीक है। सर कवर और नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे DynamoDB, दैट इज NoSQL डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस अभी हम लोग तो RDS के बारे में बात कर रहे हैं, SQL डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं। SQL डेटाबेस का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? एसक्यूएल अरोरा ही खोलते अरोरा है और MySQL MySQL है। पॉपुलर है। और और सर वो जो एक हाथी वाला लोगो था, वो नाम भूल गया, पर लोगो याद है, बहुत सुंदर लग रहा है। वो फिर Oracle। नहीं ओरेकल नहीं, वो तो हाँ, वर्चुअल Oracle Oracle भी तो है। Oracle सर भी डीबी, सर वो रिलेशनल डेटाबेस है। सर वो हाथी वाला भी था IBM और एक D2 सी वाला भी था। हाँ, हाँ, हाँ। SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हाँ, रेडियस, रेडिस माइक्रोसॉफ्ट का इसमें नहीं है डेटाबेस, बट ये डेटाबेस है। सर वो हाथी वाला क्या था? हाँ सर उसका तो बहुत सुंदर हाथी वाला एलिफेंट था। हाथी वाला सर एक बार जाइए ना सर, वो लोगो बहुत सुंदर है, लिटरली लोगो बहुत अच्छा था। क्या लोग और वो सी वाला मेरे को अच्छा लगा हम था। सोचे सर वो लोगो बना करके रखेंगे, लेकिन कई लोग मजाक सुंदर है। हाँ सर ये हाथी। ये वाला अरे हाथी नहीं है, सी लायन कहते हैं। PostgreSQL है वो, हाथी तो हम वाला। लोग हाथी हाथी करे तो आप क्यों नहीं बोला? सी लायन है वो, हाँ? सी लायन है सी लायन है? सी लायन नहीं, वो सी लायन। सर, सी लायन नहीं सुने नहीं, नहीं। ओशन में रहता है। अरे नहीं, वो हाथी है। अरे वो हाथी। हाथी का सर कहाँ, वो वाला हाथी, कहाँ सी लायन ब्लू सर? वाला हाथी। अरे वो हाथी है, ये इसको बोल रहा है, इसको ये वाला। अच्छा आप किसको समझ रहे हैं? अब तो मारियो डीवी को बोल रहे हैं। मारियो डीबी को PostgreSQL। वो सर्विस तो इतना तो नजर कमजोर हाँ सर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका ये रिपोर्टेबल बहुत अच्छा है इसका। तो ये सब SQL डेटाबेस है। नो SQL डेटाबेस कौन सा है? नो रिलेशनल डेटाबेस। सर अभी बता DynamoDB, नॉन माइस्क्यूएल। DynamoDB हम लोग करेंगे नेक्स्ट डे। DynamoDB को यहाँ पे सीखेंगे, बिकॉज DynamoDB है हमारे सिलेबस में। DynamoDB। और क्या है नो SQL डेटाबेस में? सर बता रहे हैं काफी सारा है उसमें भी एग्जांपल्स भर के लिखा हुआ कॉपी में, आपको पढ़े नहीं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सर्वरलेस और नो SQL डेटाबेस करने वाले हैं, दैट इज DynamoDB। साथ में ये दो प्रैक्टिकल रह गया है,
बस एंड का ये सर प्रैक्टिकल इस आरडीएस इसका कंप्लीट हो गया। नहीं कंप्लीट हुआ ना, इसका प्रैक्टिकल बाकी रहेगा। वो लास्ट वाला जो एक्सेस लेना वही तो मेन हमारा कनेक्ट करना है, वही तो नहीं हुआ, कनेक्टिविटी नहीं हुआ। डीबीएमएस बन गया है, EC2 ही बन गया है, लेकिन कनेक्ट कहाँ हुआ? मैं अपना EC2 से माइलस्टोन को कनेक्ट नहीं कर पाया डेटा में। सक्सेसफुल नहीं हो पाया सर, ये बोलिए सर। करेक्ट काहो करेंगे। दिलवाइए ना सर। हाँ? काहो यस सर, काहो। टाइम है? हाँ सर 11:16 सर रुकिए, बता रहे और क्या सर डायनामो टीवी के बाद सर खत्म है क्या AWS या फिर लैम्डा लैम्डा है, और उसके बाद कोई चाहते SNS है, एंड पॉइंट है सर है सर हमारे पास। आशिक तो बहुत बार बोले डायनामो टीवी सर। हाँ? क्या है? पूछ लीजिए। DynamoDB SNS सर हमको कॉलेज जाना है, चलो जाते हो। नहीं। जेसन भी तो है सर। जेसन अरे जेसोन तो जावा स्क्रिप्ट है। हाँ वो तो একটা মেল করেছি लैम्डा के बाद नहीं है शायद। সেটাকে আজকেই করে কালকে সন্ধ্যাবেলা 6টায় তুমি বেরিয়ে গেছো পরে মিটিংটা হয়েছে তো তারপর ওটা আজকেই করে আজকেই পাঠাতে হবে ওরা হর্ষ এখন ভিয়েতনামে বসে ওখান থেকে দেখে ওনাদের আজকে আবার মিটিং শিডিউল আছে ওটা নিয়ে বাট ইন্টারেস্টিং জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং ভালো লেগেছে আমার তোমাকে ফরওয়ার্ড করেছি हाँ सर। MongoDB, कैसेंड्रा, डायनामोडीबी। ये तो NoSQL डेटाबेस का नाम बता सर रहा वही तो बोल रहा और क्या क्या पूछे थे ना। MongoDB, है। बफरिंग टाइम बहुत ज्यादा है। वो तो कब पूछे? कैसेंड्रा, डायनामोडीबी, एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर याद है। तो सर ये सारा प्रैक्टिकल करना होगा। हाँ, एक एक सारा करना नाम है। लिख के रखो। हम लोग का सिलेबस में जो है वही करेंगे। ठीक है सर। जैसे एसोसिएट जैसे RDS में था MySQL, ये किए हैं आज आधा नेक्स्ट डे करेंगे, सिर्फ और कनेक्ट नेक्स्ट डे पूरा करेंगे हम लोग DynamoDB। DynamoDB के भी काफी आसान है, इतना झमेला नहीं है इसमें। DynamoDB को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, सर लिख लेते है ना? वहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा ना हाँ। कि क्या कर रहे क्या किसके साथ वही क्या EC2 इंस्टेंस का जरूरत ही नहीं है, सर्वरलेस है वो। MongoDB। हाँ सर डिलीट कर दो। मैं पहले इंस्टेंस डिलीट करूँ, मेरा फिर बिलिंग आएगा। कोई बात नहीं। कौन कॉलेज हमको सर एग्जाम फॉर्म कब बनना होगा? हाँ धक ये वो लिखा है हाँ इसमें तो कल में लेबर हुआ था ना, तो ऑपरेशन किया हुआ था उस तरफ। रेडिस संजना साहब को क्या हुआ? संजना को कुछ हुआ है तो श्री शिक्षा निकेतन कॉलेज में श्री हो? शिक्षा यतन वो निकेतन शिक्षा नहीं। यतन अरे ऐसा क्यों? ये एक साइड एक साइड वाला कौन से आपका क्या फर्स्ट लैंग्वेज कहाँ है? कौन से स्कूल से? सेंट जॉन साइड। सेंट जॉन्स इंग्लिश मीडियम है ना? इस साइड है हाँ इधर है? भवानीपुर। तुम भवानीपुर में पढ़ी हो? भवानीपुर में है, भवानीपुर के अरे ये opposite पूरे में। एरिया Search it, you will get it. Wait. देखे हैं येलो देखिए। नहीं येलो नहीं है, व्हाइट है। ये रेगुलर कॉलेज है? बट रेगुलरली नहीं जाती है। रेगुलर कॉलेज? ये है मेरा स्कूल। तुम पढ़ाई करती थी? हाँ। स्कूल तक सीरियस थे बहुत ज्यादा, कॉलेज में आके एवरेज हो गए। हाँ तस्लीम ये रेगुलर कॉलेज है। रेगुलर बोले तो ये एवरीडे है? रेगुलर। हाँ तुम रेगुलर जाती हो? रेगुलर अटेंडेंस है ना कॉलेज। वो अटेंडेंस हाँ 70% नहीं होगा तो सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में हमको अटेंडेंस नहीं मिला था क्योंकि पापा के उसका मसला हो गया था, तो फिर भी टीचर हमको 4 मार्क्स दे दी थी क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर में अटेंडेंस अच्छा था। कॉलेज देख के तो लग रहा है गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं प्राइवेट है, मारवाड़ी कॉलेज। ऐसा कोई कॉलेज नहीं क्या होता है। जो जितना अफोर्ड कर सकता है वो रह सकता मतलब है सब अफोर्ड बेस्ड ऐसा थोड़ी तुम्हारा स्टडी तो अरे होता ना मेरे को वो वाले समझ नहीं आता इतना आधे दिन तो फोन ही भारी हो जाता है यार, उठाने का मन करता है।
क्या हुआ? वो सर एक ग्रीन वाला ये सब करो। अजय भी ये तो सीरियस हो गया। अजय भी क्या क्या हुआ? हाँ? बॉय से बॉय नो आज प्रैक्टिकल सर पहले तो ऑटो स्केलिंग ELB ADDS कल पता मैथ से 12 नेट और S3 बकेट का भी हम कमांड खोलते थे कल कमांड रिवीजन की उसमें बाल किस तरह काटा है? अच्छा ये देख लो डेटाबेस कैसे डिलीट करोगे? सर ये दिखा डेटाबेस डिलीट नहीं होगा ऐसे लोगों कैसे होगा सर? स्टॉप करना पड़ेगा पहले इसको। सर वो एक्शन में जाना है क्या? गुड मॉर्निंग मैम। स्टॉप टेम सर लिखना तो सिंपल ही है। क्या लिखना है इसमें? डिलीट टाइप डिलीट मीन योर फेस सर डिलीट टाइप डिलीट क्या लिखना है? डिलीट डिलीट मी लिखा हुआ है। डिलीट मी सर। तो डिलीट भी लिखना है सर अब तुमने पहले स्टॉप करना है। To avoid accident deletion, provide the additional written consent. To avoid the accidental I acknowledge deletion, that provide upon additional instance written deletion, consent. that automated Acknowledging backups that including instance systems deleted automated via backup including a system and snapshots are pointed in the time no longer being क्या हो गया? We strongly recommend taking a final snapshot before instance deletion since after instance is deleted automatic backup is no longer available. मतलब आपको स्नैपशॉट लेने बोल रहे हैं इसका ऑलरेडी स्नैपशॉट बन चुका है बट एक दिन का बनना चाहिए था डिफॉल्ट ग्रुप के लिए ठीक है इसको स्टॉप करके एक बार देखना पड़ेगा डिलीट करके ठीक है ये नॉर्मली डिलीट करने नहीं देगा ये बोलेगा बैकअप लेने के लिए कहाँ से होगा बिकॉज डेटाबेस स्टॉप करके फिर एक बार ट्राई कर सकते हो तो स्टॉप हो रहा है टाइम लगता है कुछ दिन कहाँ से लिंक मिलेगा वही एक्शन में जाके यहाँ पे स्टॉप है स्टॉप Okay, sir. टेम्पोरली स्टॉप टेम्पोररी यहाँ पे दिया है कन्वर्ट टू मल्टी एजेंट डिप्लॉयमेंट तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा था उसका हाँ इसका जब कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा वो चेंज हो जाएगा तुम्हारा जो फ्री टायर है वो बदल जाएगा अकाउंट फिर वही $1,000 का एक बिलिंग $1,000 समझ गए सर 1 लाख रुपया 1 लाख के आसपास में 1 लाख इंडियन है नहीं 1,000 $1,000 $1,000 में होता है आपका 85,000 इंडियन आएगा अब टैक्स लगा के आपका हर बिलिंग बढ़ेगा $1,000 इंडियन में कंपनी परचेस करता है क्योंकि उसको प्रॉफिट ठीक है तो आज यहाँ तक रखते हैं सर कागज कहूँ खेलना है सर काउज नहीं सर ये बताएं इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स हैं बहुत समय सर आप बोले थे 5 प्रैक्टिकल एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट यस खाली यही डायलॉग पहला बार ही डाल तुम्हारे जैसे पर पूछो उतने बार बताए आप बोले थे बीपीसी पढ़ लो 80% वही कवर कर लिया कौन सा एग्जाम की बात कर कल रहे ये बताइए सर एक्चुअली तो सर ये ज़्यादा ग्लोबल लंबा एग्जाम की practical बात कंपनी सिनेरियो में जैसा डिफरेंट प्रैक्टिकल डिफरेंट वेबकैम में दिखा रहा है बट एक्चुअली वो लोग सभी रन करता है एट ए टाइम हो एग्जाम दो तरह का होता है
एक लोकल एग्जाम होता है और एक ग्लोबल एग्जाम होता है। हमने मॉडल स्कूल में 100 स्टूडेंट थे पहले। चलो सब पैरामीटर फॉलो करते करते ही फेल हो गया। क्या तो एमसीक्यू का 50% टेंशन हम तो एमसीक्यू पढ़ेंगे जाके 50% सब पैरामीटर में कंप्लीट करना ना, तब पास आउट होगा। अभी जो पैरामीटर दिया है उसमें पैरामीटर में तुम्हारा +5 मार्क्स और -5 मार्क्स का एक नया पैरामीटर ऐड हुआ है, जिसका अटेंडेंस 90% अबव है उसको +5 मिलेगा। समझ लो किसी सब्जेक्ट में 5 नंबर से फेल हो गया, उसको 5 नंबर ग्रेस दे दिया जाएगा। और जिसका अटेंडेंस 50% से नीचे है उसको -5 मार्क्स मिलेगा। समझ लो पास कर गया, 50 में 50 मिला है, और बाकी सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स मिला है, तो 5 नंबर उसी मार्क्स से घटाएगा कम जिसमें कम मिला है, जैसे फेल करते हैं। मतलब वो बेचारा छलांग लगा के बाहर निकलने वाला था, उसका पाँव टाल के फिर से उसको एग्जाम में बैठा दिया। नहीं बेस्ट एग्जांपल है भाई, जेन्युइन एग्जांपल यही है इसका। आप छलांग लगाए हो बट आपका 90% है वो भी है। आपका तो अगर नहीं, attendance नहीं होने से graduate में exam और 5 मार्क्स बढ़ हाँ? जाएगा। और सर अगर जिसमें मेरा कम आया होगा उसी में ही ना मेरा 5 मार्क्स इंक्रीमेंट करेगा हाँ, तो ठीक है। अरे नहीं, अजय भैया को तो 50 में से 50 आएगा, ठीक है। Lost Vegas। रोज आते तो एक और 5 मार्क्स बढ़ जाएगा, और 50 में से 55 मिलेंगे। दिक्कत तो भैया इधर है। चलो ज्वाइन करो भाई फटाफट। उनका कल मुझसे बात होगा बता रात को बोला कि उसका नाम कहाँ से करना? तो आज जो फर्स्ट होगा उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। सर वो बुक रेसिपी सर आज लेके आए। आज जो फर्स्ट होगा उसको एप्रिसिएशन बुक मिलेगा। सर बोल रहे थे। ओके, एक्स्ट्रा बुक हो गया सबका ज्वाइन? ऑनलाइन तो है सर, ऑनलाइन में ज्वाइन करो सब लोग। जो फर्स्ट होगा उसको इस बार एप्रिसिएशन दिया जाएगा। चलो एक बार भी फर्स्ट हुई। किसको मिला था लास्ट टाइम? अजय को? अजय भी और रुद्र को? ये दोनों छोड़। सर GCP वाला बुक दीजिएगा सर। अच्छा हो गया सबका ज्वाइनिंग? चलिए स्टार्ट हो गया। को मिला हुआ है सर इसमें बफरिंग हो रहा है। अरे टफ क्वेश्चन। कहीं नहीं इसमें भी गलत आंसर है क्या? नहीं इसमें अगर कोई गलत देता सर गलत करता नहीं होगा रुद्र। हमको बताया सबकी बात सेकंड क्वेश्चन सिक्योरिटी। बहुत लोग तुक्का लगा सही चल। अरे हदायतुल्लाह। who is responsible for the deployment of कस्टमर है बोल के उसका डिप्लॉयमेंट चल रहा है। लिखता हूँ। फर्स्ट आने मांग रहा है। पीछे दौड़
ATBW security includes gas meters. ओह, इतना लोग सही आंसर दिया। पैनोरामा अलाउंस, ये तो नया चीज है। सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा है तुक्का मानना पड़ेगा यार। जब कुछ तो समझ गो फॉर ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ दीज होगा तो गो फॉर नन ऑफ दीज, क्योंकि बहुत रेयर होता है ऐसा। दिस इज व्हाट आई डू। VOL। फिर ये कौन सा टॉपिक है? अरे ये सिक्योरिटी का टॉपिक है। ये तो रेड और येलो लग नहीं रहा है, पता है? रेड येलो बहुत पीछे चले गए। ओनली वन सर। कौन था एक बंदा? तस्नीम बंदी थी बंदा। Enterprise applications requirements. सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी पर्पस। AWS का सिक्योरिटी का भी अलग पेपर है। फर्स्ट आएगा वाह। रितु इतना टुक्का था हमारा तेरा। फर्स्ट आएगा The VMC refers to a web by designing the elements. ये है कैसे WAF? WF वेब एप्लीकेशन फायरवेयर। मतलब ये एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोलिंग। ये 9th क्वेश्चन है। इतना लोग सही आंसर दिया। एकदम बोल रही तू। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है सर। हाँ, What decision of customer I'm lost. First fourth place मैम, fourth place। अरे क्या हुआ? फास्ट कौन है? फर्स्ट हुआ सर हमको। रितु को बुक मिलेगा। सर कोई दिखाया नहीं, क्वालिफाई कैसे करेंगे? नहीं सर फिर से होना वहीं चाहिए। पे दिखाएगा, वहीं पे। सर हाँ सर, फोर्थ प्लेस में। नहीं दिखा रहा सर। ये तो रिपोर्ट देखेंगे। सर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी भी आ जाएगा। अजय भैया ठीक है, फर्स्ट तुम ही हो ना। वो झूठ थोड़ी बोलेगी फर्स्ट नहीं, रितु अरे नहीं सर, हम लोग देखेंगे तुम रिजल्ट। तो टॉप 5 में भी नहीं हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन था हमारा अकेले के लिए हिसाब से सर भट्टा था सर। अगर तुम जहाँ पे इंटरव्यू देने गए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया HTTP है जो हमारी। तुमको नहीं पता फर्स्ट राइट हो तो कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन? अजय भाई को बोल रहे हैं ये रिकॉर्डिंग के ऊपर था। कोई बात नहीं, इसमें से मिला है ना, ये बहुत